प्रेशर बनाने के लिए ताकि वो इनको पैसे दे, इसलिए इन्होंने वहाँ पे फायरिंग की थी। तक गिरफ्तारी से बच के भाग रहा था और इस पर 25,000 का इनाम घोषित था। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच सेक्टर 31 क्राइम टीम ने 25,000 के नामी बदमाश सलीम को अवैध हथियारों के साथ गुरुग्राम की मार्बल मार्केट से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। अगर पुलिस की माने तो पिछले कई महीनों से पुलिस को शिकायत मिल रही थी कि लोगों के घर और उनके दफ्तरों में फायरिंग हो रही है और यह फायरिंग उनसे अवैध वसूली के लिए की जाती है, जिस मामले में गुरुग्राम पुलिस लगातार जांच कर रही थी और 5 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। लेकिन इस गैंग के मुख्य सरगना सलीम कई महीनों से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर हरियाणा पुलिस की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम की भी घोषणा की गई थी। हमारी क्राइम टीम सेक्टर 31 के इंचार्ज इंस्पेक्टर आनंद कुमार के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए एक सलीम नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस पे 25,000 रुपये का हरियाणा सरकार की तरफ से इनाम डिक्लेयर था। इसको पहले एक अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया और जो सदर के इलाके में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और उसकी पूछताछ की गई, तो पूछताछ में ये बात पता चली कि ये सलीम नाम का व्यक्ति है और ये पहले भी अशोक राठी जो था उसके मर्डर में ये शामिल रहा है और उसके जो साथी थे उन्होंने और इन्होंने मिलके अभी फरवरी महीने में और एक व्यक्ति के घर पे जाके इसलिए गोली चलाई थी ताकि वो जो उसका रोडी डस्ट सीमेंट का जो काम है वो या तो इनको पैसे दे या वो काम बंद कर दे, इसके डराने धमकाने के लिए और उस पर प्रेशर बनाने के लिए ताकि वो इनको पैसे दे, इसलिए इन्होंने वहाँ पे फायरिंग की थी, जिसके संबंध में वहाँ पे केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। उसमें ये अभी तक गिरफ्तारी से बच के भाग रहा था और इस पर 25,000 का इनाम घोषित था। आपको गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहा ये आरोपी है, जिस पर गैंगस्टर अशोक राठी की हत्या के आरोप के लिए फायरिंग करके लोगों को डरा धमकाकर अवैध वसूली करने के भी आरोप है, जिसको पुलिस ने 3 अवैध हथियारों के साथ गुरुग्राम की मार्बल मार्केट से गिरफ्तार किया, जो पहले भी जेल जा चुका है और काफी समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर पुलिस की गिरफ्त से ये फरार चल रहा था। लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और उनसे कोई बच नहीं सकता। तो हमारी क्राइम टीम ने इसको गिरफ्तार करके उस मुकदमे में भी और इसमें भी, और इससे टोटल अब तक हमने 3 हथियार बरामद किए हैं। एक के साथ जो ये पकड़ा गया था और एक कट्टा और एक पिस्टल इससे अब बरामद किए गए हैं। तो इस तरह से 3 हथियार और एक जिंदा कारतूस अब तक इससे बरामद किया था। अशोक राठी की हत्या में तो पहले गिरफ्तार हो चुका था ये, उसके बाद उस मुकदमे से जब ये जेल से बाहर आया, उसके बाद बाहर आते ही इन्होंने गांव में इस तरह की चीज़ें करके और वहाँ पे एक्सटॉर्शन के लिए गोलियां चलानी शुरू की। इस संबंध में वो मुकदमा दर्ज हुआ था और उसमें ये भाग रहा था। तो इनके 5 साथी हमने पहले गिरफ्तार कर लिए थे। ये गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग रहा था, तो इस पे इनाम डिक्लेयर। इस तरह की तो कोई चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन जो आदमी अपने पास वेपन रखता है वो कुछ न कुछ उसका मिसयूज तो करेगा। इस बात की संभावनाओं से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये पूरी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और वो हमने गहराई से इससे पूछताछ की है और जो भी उसमें, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है तो उस सारी जानकारी को सार्वजनिक करना अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए शायद ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, लेकिन वो हमारे रडार पे सारी चीज़ें हैं और उसके बारे में हम जो लीगल कार्रवाई है हम कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत भोंडसी जेल भेज दिया है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि लोगों के बीच खौफ पैदा कर अवैध वसूली करने वाले इस अपराधी के सलाखों के पीछे जाने के बाद लोगों को रिलीफ मिलता है या नहीं। हरियाणा वरदान के लिए गुरुग्राम से संवाददाता राजेश यादव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।